कराची के हवाले से आपको बताएं तो कराची में आटे की कीमत में नुमाया कमी के बावजूद कराची में तंदूर की रोटी, नान और डबल रोटी की कीमत कम ना हो सकी। शहर में तंदूर की रोटी बदस्तूर 25 रुपए और चपाती 15 रुपए की फरोख्त हो रही। रहीम। इस वक्त जो कराची के अंदर एक इशू चल रहा है कि कमिश्नर कराची ने आटे की कीमतों में कमी के बाद रोटी की कीमत को कम करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और नान की कीमत 17 रुपये और चपाती की कीमत 12 रुपये मुकर्रर की गई है। मगर नान भाई और होटल वाले इस मसले के ऊपर ताउन करने पे तैयार नहीं है और इन रेट्स को वो तस्लीम नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में ये तरीक़ाकार हदगर्मी का है और जब ये होटल वाले और नान बनाने वाले जो हैं जब आटे की कीमत को लेकर और दीगर चीज़ों को लेकर ये कहते हैं कि हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, इस वजह से हमने इस कीमत की इसको नान की कीमत को बढ़ाया है, तो जब आटे की कीमत के अंदर वाज़ेह तौर पर कमी आई है और न सिर्फ ये कि कराची में आई है बल्कि पूरे मुल्क के अंदर आई है, तो इनको इस बात पर अमल करना चाहिए और जो रिलीफ इनको मिल रहा है वो आवाम में मुंतकिल करना चाहिए। देखिए, एक तो बात यह है कि जो रोटी का मामला है वो एक बुनियादी ज़रूरत है। हमारे यहाँ होटल के अंदर वो लोग खाना खाते हैं जो मज़दूर पेशा लोग होते हैं, जिनके घर नहीं होते हैं, जो यहाँ पे कराची के अंदर मेहनत मजदूरी करने के लिए आए हुए होते हैं, तो उनके साथ इस तरह की रवैया और इस तरह की कीमतें रखना जो है वो नाइंसाफ़ी है। मैं ये समझता हूँ कि कमिश्नर कराची का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है और इस पे उनको स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। जो लोग इस कानून की धज्जियाँ बिखेर रहे हैं और हठधर्मी का शिकार हैं, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये बिल्कुल बात हकीकत है कि जब आपको रिलीफ मिला है, अगर पेट्रोल की कीमत कम हुई है, अगर गैस की कीमत कम हुई है, अगर आटे की कीमत कम हुई है, तो उसका रिलीफ जो है वो आवाम को मुंतकिल होना चाहिए। इसलिए कि ये वक्त बहुत परेशानी का है, हर आदमी, गरीब आदमी और मुतवस्सित तबके का आदमी बहुत परेशानी का शिकार है। तो और रोटी एक ऐसी बुनियादी चीज़ है कि वो आदमी को वो तो खाता ही खाता है। तो अब अगर उसमें भी आप होशरबा इजाफा कर देंगे, जैसे इस वक्त देखने में आ रहा है कि बाज़ होटलों के अंदर जो है वो रोटी 25 रुपए की और 30 रुपए की फ़रोख्त हो रही है, ये सरासर जुल्म है, ये ज़्यादती है, इसको नहीं होना चाहिए। मैं कमिश्नर कराची के मौक़िफ़ की तायीद करता हूँ और ये मुतालबा करता हूँ कि जो लोग रोटी की कीमत कम नहीं कर रहे, आटे की कीमत कम होने के बावजूद, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह बाज़ अफवाहें ये भी आ रही हैं कि दूध की कीमतों में भी बाज़ अनासिर जो है बाज़ दुकानदार इजाफ़ा कर रहे हैं, उस पर भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसलिए कि दूध भी जो है वो एक बुनियादी ज़रूरत है। इसमें भी इस तरह की हठधर्मी और इस तरह की मनमानियाँ जो है किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। AP3 में 2.5 नंबर आटा होना चाहिए और 105 रुपये फाइन आटा, जिसमें तंदूर भी शामिल है। तंदूर के आटे में ये फाइन आटा बनता है। ये बेकरी आइटम है, जितने भी स्लाइस, डबल रोटी, इसमें प्राइस फिक्स नहीं हुए, फिक्स करने चाहिए कि वो तो डबल से ऊपर रेट पे बिक रही हैं चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 14 मई है 2024 है। दिन ब दिन गंदम के रेट कम होते जा रहे हैं। जो गंदम 85 रुपये की थी 80 रुपये की हुई और आज 73 की हो गई। सिंध में पहुंच ये कराची है। अब इसमें आप ये बताएं कि ये
रिजर्व प्राइस, जो सपोर्ट प्राइस दी गई है, कमिश्नर साहब ने दिए, आटे की 2.5 नंबर की लिस्ट में फराम किए 93 रुपीस और 120 रुपये फाइन आटे के मुकर्रर किए हैं। अब ये जब रिवाइज करनी पड़ेगी और रिवाइज नहीं की गई तो ये करोड़ों का डेली नुकसान होगा, यानी 10-12 करोड़ डेली नुकसान होगा। इसकी वजह यह है कि 10,000 टन की कराची में पिसाई होती है, 3.5 करोड़ का शहर है और 10,000 टन पिसाई वो नॉर्मली रेट आप इस पे अप हो गए हैं, तो आप ये समझाएं कि ये 12 करोड़ रुपये डेली नुकसान पब्लिक के जेब से जाएगा, पब्लिक को लूटा जाएगा। अब मैं इसमें दरख्वास्त कर रहा हूँ कि कमिश्नर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को और वज़ीर आला सिंध साहब को इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि ये 83 में 2.5 नंबर आटा होना चाहिए और 105 रुपये फाइन आटा, जिसमें तंदूर भी शामिल है। तंदूर के आटे में ये फाइन आटा बनता है। ये बेकरी आइटम है जितने भी, स्लाइस, डबल रोटी, इसमें प्राइस फिक्स नहीं हुए, फिक्स करने चाहिए कि वो तो डबल से ऊपर रेट पे बिक रही हैं चीज़ें, बिस्किट वगैरह जहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है। ये पूरी ले लें आप 50 रुपए की, 60 रुपए की, और रोटी ले लें आप तो कहीं 35 की है, कहीं 40 की है, कहीं 25 की भी है और कहीं 30 भी है। तो ये आप समझने की कोशिश करें कि ये इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे तो ये सिर्फ अनाउंसमेंट तक रहेगा। मैं कमिश्नर साहब से दरख्वास्त करूंगा, मुअद्दबाना दरख्वास्त करूंगा कि इम्प्लीमेंट इसका की जाए, इसके रिवाइज लिस्ट निकाली जाए, लिस्ट रिवाइज निकाली जाए जिसमें 83 के 2.5 नंबर के रेट हों और 105 रुपये फाइन आटे के रेट हों। नहीं तो ये 10-12 करोड़ रुपए डेली नुकसान होगा जो गरीबों की जेब से जाएगा। इसकी कॉस्टिंग मैं बना के दिखा सकता हूं आपको कि ये रोटी भी इसी रेट पे फराम होगी, डबल रोटी, बेकरीज आइटम, पूरी वगैरह सब इसी रेट पे मिलेगा जिस पे रेट मुकर्रर किए गए हैं 17 रुपये और नान के और 12 रुपये चपाती के। ये ज़रूरी है कि ये इसमें प्रॉफिट भी मिलेगा तंदूर वालों को। तो मैं दरख्वास्त करूंगा मुअद्दबाना कि ये चीफ मिनिस्टर साहब भी देखें, चीफ सेक्रेटरी भी देखें और कमिश्नर साहब भी देखें और आवाज़ बुलंद करें